Hello students, welcome to JKGN classes. How are you? What is your Josh meter and what is your energy level? Keep it up very hard and energetic. Now let us we go to study about the most important chapter of fourth chapter class 10th, carbon and compounds. Carbon and compounds. अब मैं इस आज हम इस बुक के बारे में आपको जो मेन थिंग्स हैं बताएंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आज आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा आपसे भी कुछ उम्मीद रखूंगा कि आपने क्या करा क्या नहीं करा, तो वो थोड़ी थोड़ी वो भी आपसे पूछी जाएगी। देखिए, ये जो कार्बन कंपाउंड्स है बहुत अच्छा चैप्टर है। हमारे सीबीएसई बोर्ड ने इसमें लगभग 15 से आपको 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपने इस चैप्टर को बहुत आराम से और ढंग से कर लिया, बहुत इजी तरीके कर लिया, तो क्या होगा कि आपको चैप्टर अच्छे मार्क्स देके जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड्स के मिलेंगे। आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उससे आपके स्कोरिंग में हाई स्कोरिंग में क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। अब क्या है, अब कार्बन जो है एक कहते हैं हमारे कि किसी चीज को भूलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी चीज को जो जो हमारे लिए बहुत ही देर से होती है भूलना मुश्किल होता है। क्या इसी प्रकार कार्बन को ना तो आप भूल सकते हो, कार्बन आपको भूलने देगा, और मैं कार्बन कंपाउंड्स को आपको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है आपके साथ कि मैं आपके साथ हर ताल्लुक रख रहा हूँ। कार्बन के बारे में थोड़ी सी करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारी लाइफ में स्टार्ट से लास्ट तक चलता है कार्बन का केस है। कार्बन क्या है, वो किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। पहले बात इस करेंगे कि कार्बन होता क्या है। व्हाट इज द कार्बन? कार्बन क्या है? कार्बन सब्सटेंस है जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ वुड, कोल, पेपर, गैस, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। कार्बन सिंबल क्या होता है, सी, और नंबर क्या होता है, 6, और वेट कितना, 12U। जो एटॉमिक नंबर है किसका काम करने किसके लिए आता है, वो आता है किसके लिए आता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने नहीं तो पता था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन उससे क्या बनती है, हमारी वैलेंसी गेन होती है। वैलेंसी के बाद मालूम होता है जो कार्बन कंपाउंड, कार्बन का सिंबल क्या है, सी, और केमिकल नेम क्या है, सी है, और एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, और जो उसका वेट है वो 12U होता है। चलिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 1 2 3 की वैल्यू है ना, इसमें है या नहीं, बताइए आप। आई थिंक है, एग्जाम में गेट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेज होती हैं। इसी प्रकार कार्बन की हमारी स्टडी, हमारी क्लास में जो स्टडी है वो 3 रूपों में, 3 पार्ट्स में की जा रही है। कौन कौन सी? मैटर की होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी प्रकार कार्बन की होती है सॉफ्ट, हार्ड एंड हार्डेस्ट। सॉफ्ट, हार्ड एंड हार्डेस्ट। सॉफ्ट क्या होता है, बहुत ही हल्के प्रेशर से बैकआउट करना। आप कागज को आराम से फाड़ सकते हैं, है ना। आप लकड़ी को थोड़ा मेहनत से काट सकते हैं, कोयले को जला के हल्के कर सकते हैं। लेकिन इससे ऐसी चीज बताओ आपको, पेंसिल, जो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल में जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट या लेड का होता है। उससे हल्के प्रेशर थोड़ी, कार्बन का एक फर्स्ट रूप है, कार्बन की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे सॉफ्ट फॉर्म। इसको आप हल्के प्रेशर से बैकआउट कर सकते हो। दूसरी आती है हार्ड। हार्ड मतलब क्या, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहले इजी आते हैं, फिर हार्ड आते हैं, फिर हार्डेस्ट आते हैं। इसी प्रकार हार्ड फॉर्म होती है कोयला, कोल, जिसका सिंबल सी। या मैं मेंशन कर दूं, कोयला भी कार्बन का ही रूप है। जब कार्बन निकलता है, बिल्कुल जब कोयला निकलता है माइन से, कैसा होता है, बिल्कुल डर्टी होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है। उसको लाइट वेट करने के लिए इसको बर्न किया जाता है विद ऑक्साइड। तो उससे क्या होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, वो खत्म हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है। जब से गैस हो जाएगी वो हल्की फॉर्म में जाएगा, लेकिन वो इतना हल्का भी नहीं होगा, लेकिन तो हार्ड रहेगा। वो हार्ड रूप है कोल का उसका। तीसरा आता है डायमंड, सबसे महंगा होता है, मेटल से महंगी होती है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट रूप है। क्यों? ना तो टूटता है, ना जलान जलता है,
केवल लेजर लाइट से कट करता है। कार्बन केवल जो हमारा डायमंड है केवल लेजर लाइट से कट करता है, तो इसलिए सबसे हार्डेस्ट स्टोन होता है। आपने जब हमें क्या बताया आपको प्रेडिक्ट कर दो कि कार्बन की सबसे सॉफ्ट फॉर्म लेड या ग्रेफाइट, सेकंड फॉर्म हार्ड कोल, थर्ड एंड लास्ट वन क्या बताया हमने, डायमंड। विद एग्री विद यू। और अब थोड़ा सा इसको और तरीके से थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मैं बात में नहीं बताऊंगा आपको। आपको समझ आ रहा हो कि कार्बन का कागज का बारे कागज क्या है लाइफ के लिए, एग्जाम कागज में होता है। अक्सर लिखे जाते हैं पेंसिल लिखे जाते हैं। और डायमंड क्या होता है, आपके मार्क्स। ठीक है, आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे कार्बन कंपाउंड को डरते हैं। तो क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर पॉइंट वाइज याद करोगे, रिमेम्बर करोगे, लर्न करोगे, तो आपको सबसे इजी चैप्टर लगेगा। और बताओ, ये सबसे स्कोरिंग वाला चैप्टर है, इसमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब आते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होती है, एक दूसरे से रिलेशनशिप। आपने देखा होगा कि हमारी फ्रेंडशिप होती है, किससे होती है, अपने अच्छे फ्रेंड्स होती है। वो कब कब डिपेंड करती है, जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। इट मीन क्या, हमें साइंटिफिक लैंग्वेज कहूँ, उनकी बॉन्डिंग बहुत शानदार होती है। अगर बॉन्डिंग शानदार है तो वो बहुत अच्छा चलेगा। हमारे यहाँ तीन बॉन्डिंग होती है। पहली होती सिंगल बॉन्डिंग, दूसरी होती है डबल बॉन्डिंग जिसे को वेल बॉन्ड बोल के कहता है, और तीसरी ट्रिपल होती है। क्या बताया आपको ने, पहला बताया है सिंगल बॉन्डिंग, दूसरा डबल बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग, लास्ट वन ट्रिपल बॉन्डिंग। इसका बेस क्या होता है, एटॉमिक वेट। क्या होता है, एटॉमिक। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चे हाइड्रोजन का H2 सिंबल लिखते हैं, कई H लिखते हैं। H2 और सिंबल जो होता है हाइड्रो गैस के लिए होता है, जो HOOH आयन के लिए होता है। H में क्या होता है, बंधन का कंपाउंड आएगा उसमें, तो H2 बन जाएगा। ठीक है, एक आती है ब्रीथिंग गैस, ऑक्सीजन, वो ऑक्साइड से मिलकर बनती है, O प्लस O इज इक्वल टू O2। ऑक्साइड का नंबर क्या है, 8, और ऑक्सीजन का 16, उसमें डबल बॉन्डिंग होती है। तीसरा नाइट्रोजन, उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। पेपर में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं, थोड़ा डिटेल वाइज भी आ सकते हैं, और शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं जो टॉपिक आपको बताया मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आती है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन होते क्या, हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिस कार्बन के साथ हाइड्रो प्लस हो जाता है वो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। कैसे, जैसे आप हो, आपका नाम जो भी है, अगर आपके नाम के आगे कुछ भी लिखा जाए तो वो आप बन जाओगे, वो मैं जो कर सकते हैं। क्या है, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड संतृप्त, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, जो होते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये सैचुरेट के लिए। और ये खास बात क्या होती है, ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड ऑफ ऑलवेज। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसमें वन, मॉडर्न 1 और 2, उसमें एक है एक से ज्यादा बॉन्ड होगा। इसके स्ट्रक्चर बताएंगे बाद में आपको। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। देखो, सैचुरेट में N+2 आता है, और अनसैचुरेट में केवल N आता है। क्लियर। हमारे यहाँ नेचुरल गैस कौन सी है, क्या समझते हैं आप, नेचुरल गैस कौन सी है, जो हमें नेचुरल, जब हम पेट्रोल प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में गैस मिलती है वो नेचुरल गैस होती है, जो हमारे एलपीजी और सीएनजी में के रूप में यूज की जाती है। इसका स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है, CH4 केमिकल में होता है CH4, सी के साथ HK4 कार्बन लगता है, ठीक है, सी का 4 HK4 हाइड्रो लगता है, 4 आटम लगता है, तो आगे CH4 बनती है। CH4 डेली लाइफ में आपने देखी होगी, एलपीजी है, सीएनजी है, एक्सेट्रा। एक आपकी लाइफ से जो एक एग्जांपल है कि आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस यूज होती है, यह जब बात CO2 होती है, उसमें साथ साथ CH4 भी होती है। अब देखा होगा,
दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनमें एक कोक, एक थम्स अप। कोक जब पीते हैं तो डगा हल्की आती है, और थम्स अप पीते हैं डगा तेज आती है। क्या होता है, दोनों में CH4 की परसेंटेज का डिफरेंस है। एक बात और, जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक गिलास पिया, 2 गिलास पे नॉर्मल है। जो बंदा आफ्टर लिमिटेड पीता है, तो क्या होता है, सम टाइम आफ्टर उसके थ्रोट में एक ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस, सूखा पड़ जाता है, जिससे उसके बाद सूखा हो जाता है। वो क्यों होता है, ये होता है CH4 की वजह से। क्योंकि CH4 प्लस CO2 ये मिलकर रिएक्शन करते हैं, तो CH4 की परसेंटेज ज्यादा होती है, इस वजह से गले में सूखापन आ जाता है। ठीक है, अब इसका बढ़ते हैं हम कि LPG, पहले हमारे फ्यूल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कोल, वुड एक्सेट्रा, मिट्टी का तेल एक्सेट्रा, क्या सुंदर बोलते हैं। लेकिन इसके स्टोर्स, इसका जो स्टॉक था खत्म हो रहा है, तो डिमांड ज्यादा थी, तो हमने इसका ऑप्शन लिया। क्या लिया है, CH4 और CNG। CH4 क्या यूज करते हैं, LPG के रूप में यूज करते हैं। ना तो इसमें स्मोक होता, ना शोर, नो नॉइस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ना कोई शोर होगा, ना ही आपका क्या होगा, कोई स्मोक होगा। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट में पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम हर जगह। तो उसमें हमने क्या किया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो ली है। वो क्या करती है, एनवायरनमेंट की फ्रेंडली है और बहुत सा काम करती है। वो हमारे लिए ये नेचुरल गैस इस रूप में यूज की जाती है। अब तो आगे बढ़ता है, एक होता है हेलोजन ग्रुप। क्या होता है हेलोजन ग्रुप, हेलो लाइट नहीं होती, लाइट होती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी क्या खास बात है, तीनों का एटॉमिक नंबर एक होगा, तीनों गैस फॉर्म होंगे। और तीसरी मेन बात, तीनों की जो भी प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या आप बोले कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, वेट अलग होगा। दूसरा क्या, गैस फॉर्म होती है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम होती है। अब इनके यूज डेली लाइफ में यूज बताओ क्या क्या होता है। क्लोरीन का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने का काम किया जाता है। जैसे हमारे घर में सुबह सुबह शाम पानी आता है, तो जब पानी का टैप खोलते हैं, तो उसमें पानी बिल्कुल वाइट वाइट होता है, वो क्लोरीन मिक्स होती है उसमें। तो क्या, जम्स को मारना काम करते हैं। दूसरा ब्रोमीन, ब्रोमीन होती है। वो ब्रोमीन क्या होती है, कभी हमारे जैसे चलते हुए, खेलते हुए, या आपस में कुछ फ्रेंडशिप बातें चलती है, तो क्या होता है, कभी हाथ में चोट लग जाती है, जख्म बन जाता है, उसको ठीक करने के लिए एक रेड कलर की जो मेडिसिन होती है, वो ब्रोमाइड होती है, जो जम्स को मारना काम करती है। तीसरा क्या है, आयोडीन। क्या है, आयोडीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। क्या, ये अक्सर सॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। आज के आप देखो टीवी पे आता है, कौन सा आता है, टाटू नमक का। उसमें एक मेन एक्ट्रेस है, वो बाबा कहती है नमक कम ही खाए, अच्छा खाए, आयोडाइज जरूर खाए। आयोडाइज जो NaCl बनता है, उसमें इम्प्योरिटी होती है, उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसमें आयोडीन गैस पास की जाती है। तो वो आयोडीन सॉल्ट होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उससे हमें बहुत सी बीमारी से बचा बचा जा सकता है। मेल भी फीमेल तो हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आती है न्यूट्रल गैसेस। आखिरी गैस क्या होती है, वो कोई रिएक्शन नहीं करते। ये क्लासों के बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट रो में बैठते हैं, वो थोड़े से एक्टिव होते हैं, उन्हें पता होता है कि सर क्या, मैडम क्या करा रहे हैं। बीच वाले बच्चे नॉर्मल, सो किया किया, ना किया ना किया। और जो लास्ट बेंचेस बैठते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, नो रिएक्शन। उन्हें कितना डांट लो, क्या लो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन पे आप क्या, वो न्यूट्रल एक्शन है, वो न्यूट्रल है, वो उनका कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपने अभी एग्जाम के लिए कमर कस ली है कि मैं आगे हमें अच्छे मार्क्स नहीं करने हैं, तो आप कुछ कर सकते हो। जिस बंदे ने पहले ही अरे भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड सरेंडर। तो न्यूट्रल गैस क्या होती है, वो कोई रिएक्शन नहीं करती, केवल गैस होती है। कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन। होती बहुत सारी है, हमारे यूज में हीलियम, आर्गन, नियोन आती है। हीलिंग कौन सी होती है, हाइड्रोजन के मुकाबले जो हॉट एयर बैलून होती है उस पर फिलअप की जाती है, क्योंकि हल्की वेट में हल्की होती है। दूसरा हमने बताया नियोन। नियोन क्या होती है, वो जैसे आज हम नाइट में कभी ट्रेवल करते हैं कि आते जाते हैं, तो हमें बाहर साइन बोर्ड ग्लो कर दिखाई पड़ता है, उसमें जो ग्लोइंग करती है गैस होती है, वो नियोन गैस होती है। और लास्ट में आर्गन। आर्गन गैस क्या है,
वो गैस ऐसी है कि किसी को भी बिल्कुल डेड फिल्म ला सकती है। कैसे? हमारी जो बल्ब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की ट्यूबलाइट सीएफएल की फैक्ट्री में है, जब वो सीएफएल बनती है, कांच की ट्यूब होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर आर्गन गैस को फिलअप किया जाता है, जिस वजह से वो लाइट अच्छी ग्लो करती है। कहते हो ना, वो अच्छी ग्लो करती है। क्या बात है? अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ चीजें होती है, आपको मतलब मैंने जो बताया, जिसके साथ ओएच लग जाएगा वो क्या बन जाएगा? ओएच ग्रुप क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा क्या है? एक आता है एल्डिहाइडेट, उसमें डबल बॉन्डिंग होती है। फिर है कीटोन, सी के साथ ओ की डबल बॉन्डिंग होती है। और लास्ट वन आता है कौन सा वाला? कार्बोलिक एसिड, उसमें एच का डबल बॉन्डिंग होती है। क्या बताया आपको? पहला हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरा अल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइडेट, चौथा कीटोन, और पांचवा क्या होता है आपको? कार्बोलिक एसिड। ये जिस भी रिएक्शन से करेंगे तो मेडिकल अपने साथ बन जाएंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स है वो CH4 इथेन मीथेन के सब चलते इथेन मीथेन प्रोपेन एक्सेट्रा ऐसा। तो इनका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मैं आपको उसकी वीडियो उसके डायग्राम पे प्लॉट कर देता हूँ, और उनका स्ट्रक्चर बनाना है, और उनके बारे में लिखना है क्या क्या फार्मूला, उनका केमिकल सिंबल क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आती है हमारी होमोजीनस सीरीज। समजातीय श्रेणी क्या होती है? समझो, मैं किसी जाति विषय की बात कर रहा हूँ। होमोजीनस कि दो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी साउंड तो सेम करती है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे क्लासरूम में एक नाम के दो बच्चे होते हैं, नाम बोला जाता है तो दोनों करते हैं, बट क्या उनको हम अलग नाम देते हैं, भाई लड़का ढीला, मतलब थोड़ा लेजी है या सुपर फास्ट है, तो ये उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो उससे आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या बताया आपको, जो होमोजेसी होती है, नाम तो साउंड सेम करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा होगा हमारे घर पेंट किया जाता है, करते हैं। पेंट करने पे एक अजीब सी स्मेल आती है, वो क्या होता है उसमें? क्या होता है? वो होता है उसमें एल्डिहाइड मिक्सअप होता है, जिसकी गंदी स्मेल आती है। इससे आसपास के जो छोटे मोटे जर्म्स है उधर डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेड हो जाता है। अब एक आता है बेंजीन। बेंजीन नाम अजीब सा है। इसका स्ट्रक्चर पेपर में लगभग हर बार आता है, या तो आपको स्ट्रक्चर देंगे या आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराएंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक में या जो भी हेल्थ बुक है आप उसमें इन दो, एक साइक्लोपेंटेन, ये तीन एक्सट्रैक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एल्डिहाइड का, बेंजीन का, और साइक्लोपेंटेन का। इसका स्ट्रक्चर बहुत ढंग से और डीपली स्टडी कर लीजिए, ये पेपर में कहीं ना किसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसके बारे में या तो आपसे स्ट्रक्चर बन जाएगा डॉट स्ट्रक्चर, या डॉट स्ट्रक्चर दिया गया वो आपसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे क्लियरफाई करते हो। यदि आपने जो मैंने अब तक बताया है उसको आप रिवाइज कीजिए और पढ़िए आगे। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की रहती है आपको हमने कुछ ध्यान है आपको? चल बढ़ते हैं। हमने 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस दी थी। कौन कौन सी थी? पहली थी कंबाइन, दूसरी थी सब्ट्रैक्ट, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये जो हमने आपको रिएक्शंस आपको दोबारा रिवाइज कराई है, मेरा ये रिवाइज करने पर्पज नहीं है, ये सिर्फ आपको रिवाइज कराना था कि अब जो कार्बन के जो रिएक्शंस है वो इनसे कनेक्टेड होके आएगी। क्या? एक से बात है कंबंशन, दहन बोलते हैं इसको। जैसे हम माचिस को जलाते हैं तीली के साथ, तो क्या होता है, माचिस की जो शीट होती है उस पर एक मसाला पड़ा होता है, वो रब पड़ती है, उसमें आग से फायर प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार कि C+O2 इजिकल टू रहेगा CO2 प्लस हीट प्लस एनर्जी। C+O2 इजिकल टू CO2 हीट पर एनर्जी। इसी प्रकार C+O इजिकल टू CO प्लस हीट पर एनर्जी। CH4+O2 इजिकल टू CH4 प्लस हीट प्लस एनर्जी। इट मींस का ये कंबाइंड रिएक्शन है। इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें क्या हो रहा है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसे बोलते हैं कंबंशन।
लकड़ी जलाते हैं तब भी हीट पैदा होती है, कोयले जलाते हैं तब भी हीट पैदा होती है, और कागज जलाते हैं तब भी हीट और हीट पैदा होती है। क्लियर? ये था हमारा कंबंशन। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग क्या खाते हैं, अब मैं सब्ट्रैक्ट सेक्शन बात कर रहा हूँ, जो डे लाइफ हमारे लिए क्या है। आपने देखा होगा हम लोग बाहर का फ्राई खाना बहुत खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाता हूँ। तो उसमें एक तेल जो ऑयल यूज किया जाता है, आपको पता है ऑयल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो हमारा खाने का तेल है, जो ईटेबल ऑयल है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? देखिए, हमारे जितने भी ईटेबल ऑयल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेबल जूसेस से। जो वेजिटेबल जूस है उनको हाइड्रोनेशन रिएक्शन द्वारा को कैटलिस्ट के रूप में यूज करके हमारे जितने भी ईटेबल ऑयल प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनेशन रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजन करके आता है। तो जो जूस है उसमें हाइड्रो गैस पास की जाती है और निकल का कैटलिस्ट का काम करता है, जो उसको अलग करता है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से सब चलते हैं, फॉर्चून एक्सेट्रा। कभी कभी फॉर्चून में बना हुआ खाना खाने के बाद हमें गले में खांसी हो जाती है। क्या होती है वो, उसमें क्या होता है, उस ऑयल में थोड़ी सी परसेंटेज किसकी ज्यादा हो गई है, किसकी ज्यादा हो गई है, CH4 की परसेंटेज ज्यादा होती है, जिस वजह से सॉरी उसमें निकल और हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा हो इसकी, जिसमें गला खराब हो सकता है। आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार कि इसका इंडस्ट्री यूज किया है, जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है वो यही प्रोसेस यूज करती है ईटेबल ऑयल बनाने के लिए। ये बहुत वाइड क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, इसको आप ध्यान कीजिए। क्या इसका स्ट्रक्चर वेजिटेबल जो उसका लगा होता है, उसकी रिएक्शन होती है निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से, तो क्या बनता है, वेजिटेबल ऑयल बनता है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? जब रिएक्शन दो मेथड केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी क्या होती है, वैलेंसी गेन कर जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो किसी केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। ये फर्स्ट चैप्टर एग्जाम्पल दिया था, Fe+H2SO4 = FeSO4 2H2। तो Fe तो FeSO में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजन हो गया। हमारे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करें, ये इसमें एक चीज देखते हैं हम कि कभी कभी हम CH4 OH को क्या करते हैं, KMnO4 की रिएक्शन, KMnO4 रिएक्शन करा के हीट के साथ, तो क्या बनता है, विनेगर बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। ये ऑक्सीडाइज रिएक्शन का एग्जांपल है, ये ऑक्सीडाइज रिएक्शन का एग्जांपल। आपने बहुत कुछ देखा होगा कि अभी पीछे कोरोना आया था, तो कोरोना में हम लोगों को बहुत कुछ सारा पड़ा। आपने एक बहुत बहुत यूज किया है, वो क्या, सैनिटाइजर। क्या पता है सैनिटाइजर किससे बनता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं सैनिटाइजर किससे बनता है? जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल जो होती है, कौन सी होती है, C2H5OH, अल्कोहल जो होती है, जो गन्ने के जूस को प्रोसेस करने के बाद जो निकलती है, वो हमने यूज किया था। क्या होता है वो, हम जो अल्कोहल है उसको प्यूरिफाई करके हम लोगों ने सैनिटाइजर का यूज किया था। सैनिटाइजर क्या है, हमारे हाथों में या हैंड्स में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया उनके लिए एक डेट वन था, तो उसमें हमें सेफ्टी प्रोसेस यूज किया था। तो हम आपको बताने की कोशिश करें, एथेनॉल इसको बोलते हैं, सेकेंड एथेनॉल क्या होता है, इथेन का, इथेन का और लग जाएगा तो एथेनॉल बन जाएगा। इथेन एथेनॉल साथ, इथेन साथ ऑयल लग जाएगा तो वो एथेनॉल बन जाएगा। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे काम करता है, या वो किस टाइप से आपके लिए बहुत कुछ रिएक्शंस आती है उसमें, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की धोखे बैच की, और हाँ, जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, मुझसे आप पूछ सकते हो। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका आंसर मैं दूंगा। और
कोई भी क्वेरी है, कोई भी सब वर्बली बात करना चाहते हो, तो मेरा जो फ़ोन नंबर है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आज आपसे इसी समय 2 क्वेश्चन पूछूँगा, दे रहा हूँ आपके लिए, कि शायद आपकी नॉलेज इम्प्रूवाइज़ हो, कुछ पज़ल्स हैं। हमारे यहाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ कार्बन की सबसे कौन-सी फॉर्म यूज़ की जाती है? डेली लाइफ में हमारे यहाँ कार्बन की सबसे मतलब ज़्यादा कौन-सी फॉर्म यूज़ की जाती है? आप बताएँगे। दूसरा, एथेनॉल जो बताया मैंने आपको, वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या प्रश्न पूछा हो ना? कि हमारे में इंडिया की बात करें, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कार्बन की वो कौन-सी फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है डेली लाइफ में? दूसरा, एथेनॉल जो है, वो हमारी हेल्थ के लिए गुड है, बैड है, क्यों है? इसके बाद इसके क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करेंगे और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर मैं भी दूँगा, आपसे पूछूँगा और आप भी मुझे आंसर देने की कोशिश करना। तो अब मैं आपको सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि टाइम बहुत कम है, टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। आज तारीख हो गई है 4th नवंबर। आपके पास 86 दिन है, 86 दिन, और यू हैव ऑलरेडी वीक आपके पास है। आप उसको कैसे यूज़ कर जाते हो, वहाँ पे डिपेंड करता है। मैं चाहूँगा अच्छे मार्क्स गेन करो, मैं अच्छे मार्क्स से आपको सुनते रहूँ। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन कंपाउंड चैप्टर ऐसा है, ये आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा ही जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको अपना मोरल हाई रखना है और जोश हाई रखना है, और जैसे आपको कहा जाए वैसे कीजिए। क्योंकि मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा हूँ, आप अपने इस पे जो टॉपिक है फ़ोकस रखिए। इनको, यदि आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई इससे अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताने, मतलब आप भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन-सा चैप्टर मुझसे, क्या चैप्टर की वीडियो मुझसे चाहते हैं। मैं उसको आप होपफुली आपके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, और आपको बेस्ट फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। अब आप अपना थोड़ा स्टडी पे ध्यान दीजिए, और अपने जो आपका फ़ोकस है, उस पे आपको क्या नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सभी से कह रहा हूँ मैं, उसको आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।